संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ अपने ओकेजन को यादगार बनाने के लिए आए द गोल्डन पाम। द गोल्डन पाम में है शानदार बैंक्वेट हॉल और लॉन, रूम्स की सुविधा भी उपलब्ध। ग्रैंड ओपनिंग ऑन 26 अक्टूबर। द गोल्डन पाम नियर न्यू तहसील बहराइच रोड, नानपारा, बहराइच। नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का CMD न्यूज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में बैंक रोबरी को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है। दुनिया के सबसे बड़े बैंक रोबर्स में से एक टीम TKR, जो अपने आप को द किंग ऑफ रोबर्स कहते हैं, जिसे दुनिया TKR के नाम से जानती है, तो सूत्रों से पता चला है कि इस बार टीम TKR ने इंडिया को टारगेट किया है अपनी अगली चोरी को अंजाम देने के लिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, टीम TKR यानी कि द किंग्स ऑफ रोबर्स ने दुनिया भर में बड़ी बड़ी बैंकों को लूटा है। अमेरिका, इंग्लैंड और रसिया जैसे बड़े बड़े देशों में अपने नाम के झंडे गाड़े हैं। और क्या आपको पता है, ये आज तक एक भी चोरी में पकड़े नहीं गए हैं। पूरी दुनिया में पुलिस इनको ढूंढ रही है, लेकिन आज तक ये टीम पुलिस के हाथ नहीं आई है। और टीम TKR की सबसे खास बात ये है कि ये चुराए हुए पैसों को गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों में दान कर देते हैं, और इसी कारण इनकी फैन फॉलोइंग अच्छे सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा है। लेकिन इस बार इनका सामना इंडिया की CBI टीम से पड़ने वाला है, जिसको लीड कर रहे हैं मिस्टर शुभम यादव, जिनकी खास बात ये है कि इन्होंने पूरे कैरियर में आज तक एक भी ऑपरेशन में फेलियर का सामना नहीं किया है, यानी कि एक भी ऑपरेशन में फेल नहीं हुए हैं। तो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक तरफ टीम TKR यानी कि द किंग्स ऑफ रोबर्स हैं, जो आज तक एक भी चोरी में नाकामयाब नहीं हुए हैं, और एक तरफ CBI चीफ ऑफिसर मिस्टर शुभम यादव, जो आज तक एक भी ऑपरेशन में नाकामयाब नहीं हुए हैं। ये तो किसी को नहीं पता कि इनका टारगेट कौन सी बैंक है, लेकिन इतना हम सभी को पता है कि इनका टारगेट कभी भी छोटी मोटी बैंक नहीं होती। तो देखते हैं आगे क्या होता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे CMD न्यूज। मैं शिल्पा शर्मा, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। May I come in, sir? Yes, sir. What happened? Have a seat, please. So, as we all know, हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट इतनी इन्फॉर्मेशन है कि हम एक प्लान बना के ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। तो अगर इनकी टीम TKR की मैं बात करूं, तो इनकी टीम में 5 मेंबर्स हैं, हम सभी को पता है। पहला, विशाल आर्या, जो कि एक शूटर एंड मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट है, जिसकी नज़र चील जैसी तेज और फ्लेक्सिबिलिटी चीते जैसी है। इसके बारे में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, ये छोटा पैक बड़ा धमाका है, बट द प्लस पॉइंट इज ये बंदा ऑलरेडी हमारे पास है। और दूसरा, तनवीर अहमद, एक्सपर्ट इन कार ड्राइविंग, इसे अपनी जान से ज्यादा प्यार कार ड्राइविंग से है। इसे एक बार विदाउट कार तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन अगर इसके हाथ स्टीयरिंग लग गई तो इसे पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। और तीसरा, शिवम यादव, इसने अपनी पिछली चोरी में 18 बिट फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम को क्रैक किया, जो कि अब तक की सबसे बड़ी सिक्योरिटी लेयर को क्रैक करने वाला पहला शख्स है। ही इज बेसिकली ए हैकिंग हीरो एंड ए साइबर सिक्योरिटी लेजेंड, सो मेक श्योर आवर आइज ऑन दिस गाय। और चौथा, सेवा सिंह, मैनेजर ऑफ द टीम, जो कि टीम के उस वक्त काम आता है जब तो ना कोई हथियार और ना किसी का माइंड काम आता है। सेवा टीम के मैनेजमेंट से लेकर टीम के हर एक मेंबर को और ज्यादा ट्रेन करने में हेल्प करता है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो ही इज द राइट हैंड ऑफ टीम TKR यानी कि द किंग्स ऑफ रॉबर्स। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लीडर एंड द मास्टरमाइंड ऑफ टीम TKR, नवनीत श्रीवास्तव। सारे प्लान्स इसी के बनाए होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, क्या होना है, सब इसी के ऑर्डर पे होता है। एंड द बिगेस्ट प्लस पॉइंट इज वी हैव स्केच ऑफ हिम, तो इसे टारगेट करना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। हेलो, plan is working. Say everybody to take flight for India tonight. Okay.
देख, सीधे सीधे बता दे कहाँ है सब, कब और कितने बजे होने वाली है चोरी? ये भी मैं बताऊं? कुछ खुद भी तो कर लो। इंडियन गवर्नमेंट पैसे किस बात के देती है तुम्हें? गवर्नमेंट पैसे किस बात का देती है ये मुझे अच्छी तरह से पता है, और इन्फॉर्मेशन तो तू सारी देगा। बेटा यहाँ ना मुर्दे भी बोलते हैं और तू तो फिर भी जिंदा है। सर ये तो आगे कुछ बोल ही नहीं रहा है। अभी मैंने टॉर्चर किया ही कहाँ, और बोलेगा तो इसका बाप भी। सर लेकिन इसके बाप को तो हमने पकड़ा ही नहीं। So guys, we don't have much time. Let's discuss overall plan. So every necessary thing is ready for the plan. सेवा, blueprint पास करो. तो ओवरऑल हमारा प्लान ये था, बट एक बात मैं तुम सबको बता दूं, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सिवा, फर्स्ट ऑफिसर मिराज अहमद, जो कि उनकी टीम का सेवा है, एक्सपर्ट इन ड्राइविंग एंड फाइटिंग। सो सेवा, अगर तुम्हारा सामना इनसे हो जाता है तो हो सकती थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सेकेंड ऑफिसर मोहम्मद जिशान, जो कि स्पेशली साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट है, जिसको शिवम तुम हैंडल करोगे। इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये तुम्हारे जैसा शार्प माइंडेड भले ही ना हो, बट ये तुमसे कम भी नहीं है। थर्ड एंड द लास्ट, द चीफ ऑफिसर ऑफ सीबीआई मिस्टर शुभम यादव। वैसे तो इससे हम सभी अवेयर हैं, बट एक बार मैं आप सबको रिमाइंड करा दूं कि इसने कई सारे टेररिस्ट प्लान को अकेले फेल किए, खुद के दम पे। कहने को तो चोर 2 कदम आगे चलते पुलिस से, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये 2 कदम आगे चलते चोरों से। दैट्स वाई ये आज तक किसी भी मिशन में फेल नहीं हुए, क्योंकि अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और जिद्दी हैं, क्योंकि अपने काम को काम नहीं धर्म मानते हैं। एंड ही इज द बेस्ट शूटर एवर इन इंडिया राइट नाउ। एंड द माइनस पॉइंट इज दैट हमारे टीम का शूटर विशाल, जो कि इस वक्त हमारी टीम में नहीं है, वो उनके हाथ में है। तो किसी भी हाल में बिना इनके सामने आए हमें रॉबरी को सक्सेसफुल करनी है। एंड अगेन दिस इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस। खैर, शुभम को कैसे हैंडल करना है वो मुझ पर छोड़ दो, आई नो इट वेरी वेल। तो अभी के लिए प्लान में जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, पहले हम उसको शट आउट करते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। सो टेल मी योर रिक्वायरमेंट एवरीबडी। सो मुझे कंप्यूटर गैजेट्स एंड ऑल सेटअप्स के लिए एक रूम चाहिए एंड अ वेरी फास्ट इंटरनेट कनेक्शन। ऑलराइट, लेकिन इस बार हम बहुत सारे कंप्यूटर्स या गैजेट यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये रॉबरी बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, और हमारी टीम का शूटर और प्रोटेक्टर विशाल भी इस समय हमारे पास नहीं है। तो दिस टाइम हमें सबसे छिपकर काम करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें इस बार कम से कम चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। शिवम, इस बार तुमको कम से कम चीज़ों को यूज़ करना होगा। आई गॉट इट। सेवा, शिवम को जो भी ज़रूरत हो, रूम एंड कंप्यूटर, हेल्प हिम, बट मेक श्योर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रूम नहीं होना चाहिए, बिकॉज सीबीआई की नज़र हमेशा हम पर है। ओके। तो मुझे ज़रूरत है एक फैंटास्टिक सुपर कार की,
जिससे मैं इस टीम को बाहर निकाल सकूं बैंक से, इस एरिया से भी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नो, एज आई क्लेरिफाइड, दिस टाइम हमें फैंटास्टिक कार की नहीं बल्कि नॉर्मल कार की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये अमेरिका या लंदन नहीं है। एक्सपेंसिव कार कैन इजिली बी स्पॉटेड इन इंडिया। तो इस बार तुम्हें अपनी कार की खूबी नहीं बल्कि अपनी खूबी दिखाना है, अपना टैलेंट यूज करना है, ना कि फैंटास्टिक कार का। सेवा, इन्हें कोई नॉर्मल कार दिलाओ। ये क्या बात हुई? एक काम करते हैं ना, साइकिल से चलते हैं, किसी को शक भी नहीं होगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट उस पर हम सब के सब आ नहीं सकते। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। रिमेंबर, सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं हमारे पास, वो भी आज को मिला के, ये हमें नहीं भूलना है। तो बाकी का प्लान हम कल डिस्कस करते हैं। सेवा, जो रिक्वायर्ड की चीज़ें हैं इन लोगों को प्रोवाइड कराओ। ओके, तो मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं, सो लेट्स लीव फॉर द वर्क गाइस। सी यू ऑल सून। क्या प्लान है तुम सबका? कौन सी बैंक टारगेट किया है? बोल। SBI। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? चलो सर, घंटों बाद कुछ तो बड़ी इन्फॉर्मेशन दी। मेरा आज तुम कुछ लोगों को लेकर बैंक पहुंचो, पूरा का पूरा एरिया अंडर कंट्रोल में ले लो। बैंक के अराउंड 5 किलोमीटर एरिया में टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम करो, बट याद रहे नॉन यूनिफॉर्म ऑफिसर से अपॉइंट करना। हेलो जिसान। अरे सर, मैं आपको कॉल करने ही वाला था, टीवी तो ऑन करिए। नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा बहुत बड़ी खबर के साथ वापस आ चुकी हूँ। अभी में बहुत बड़ी खबर हाथ लगी है। तो सूत्रों से पता चला है कि TKR यानी द किंग्स ऑफ रोबर्स ने इस बार टारगेट किया है मुंबई के सुपर बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI को, जिसके अरे यार, इनको कैसे पता चला है? जितना पैसा शायद पता नहीं सर, कि किसी और बैंक में होगा। अभी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफी असर पड़ा है GDP पे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चोरी कितनी बड़ी होने वाली है। सो एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट द फाइनल प्लान। सेवा, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? एनी क्वेश्चंस? तनवीर, एनी क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन। एंड यू शिवम, एनी क्वेश्चन? द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास बैंक के अंदर की कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, कितने रूम है, क्या सिक्योरिटी है, एंड द मेन थिंग इज दैट कि लॉकर रूम कहाँ है, और हमारे पास इतनी हाई लेवल की चीज़ें भी नहीं है कि हम इस पर रिसर्च कर सकें। तो मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है ये सब पता करने में। तो उसका भी सोल्यूशन है ना मेरे पास। इस बैंक को चुराना इतना भी आसान नहीं है, तो आइए हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों है। अगर हम बैंक के अंदर की बात करें तो टोटल 20 कमरे हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं आपको 4 गार्ड मिलेंगे गन के साथ। टोटल 30 गार्ड हैं इस पूरे बैंक में। बैंक के अंदर जितने भी गेट हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी से डिजाइन किए गए हैं, जो कि ऑनलाइन सर्वर से कनेक्टेड हैं। दरवाजों के साथ साथ बैंक में ज्यादातर चीजें ऑनलाइन सिस्टम से चलती हैं। अगर हम सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करें तो वो है बैंक का लॉकर, जिसमें ही लगभग 100 करोड़ मौजूद हैं। ये रूम सबसे नीचे अंडरग्राउंड में बनाया गया है। इसमें प्रवेश करने के लिए टीम TKR को 3 गेट क्रॉस करने पड़ेंगे, जहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए CMD न्यूज। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि नवनीत को ये पता था कि हम लोगों ने विशाल से अब तक बैंक का नाम तो निकलवा ही लिया होगा, और इसीलिए उसने न्यूज़ चैनल्स को बैंक का नाम देके सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली बिना रिसर्च पे टाइम वेस्ट किए। और हमारी भारतीय मीडिया ने वही किया। आधे से ज़्यादा काम तो उनका भारतीय मीडिया ने ही कर दिया, इंडियन मीडिया भी ना। अच्छा, तुम लोगों को जो बोला है ना वो करो। जिसान, तुम बैंक की सिक्योरिटी और ऑनलाइन सिस्टम को अंडर कंट्रोल में ले लो। सेवा, कल तुम कुछ लोगों को ले लेना जो टीम में हेल्प करेंगे, और फार्मूला जेट के लिए लोगों को भेज दिया ना? ओके, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे अकाउंट का एक्सेस चाहिए। नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें डिटेल्स मैसेज कर दूंगा। ओके, तो शिवम तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई ना? तो तुम ऑनलाइन सिस्टम क्रैक करने पे ध्यान दो। ओके, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस यही नहीं पता था कि ऑनलाइन सिस्टम पे कितना कुछ डिपेंड है, अब वो भी पता चल गया। ओके, तो तनवीर, तुम्हें यहाँ से होके इस टीम को इस रास्ते से बाहर निकालना है, और कहाँ से एंटर करना है आई विल टेल यू लेटर एवरीथिंग। ओके, सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। वी हैव ओनली 78 आवर्स लेफ्ट। ओके,
तो सर आगे क्या करना है? तो हमारे पास लगभग सब कुछ है इस चोरी को रोकने के लिए। हमारे पास लीडर का स्केच है, हमारे पास सबकी इन्फॉर्मेशन है, हमें ये भी पता है कि किस बैंक में चोरी होने वाली है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमें ये नहीं पता कि चोरी कब होने वाली है। हाँ सर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर आपका फोन। अरे हाँ, हेलो हेलो सर, मैं अनुभव बोल रहा हूँ एटीएम हेल्पलाइन सेंटर से। कहाँ से? सर एटीएम हेल्पलाइन सेंटर से। सर आपको मैसेज किया था बैंक द्वारा, जिसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पैन कार्ड की फोटो कॉपी बैंक में जमा करनी थी। रिन्यूएबल हो रहा है सभी कार्डों का, तो सर आप जमा नहीं कर पाए बैंक में, तो क्या आप अपना कार्ड दोबारा चालू करवाना चाहेंगे? अरे यार, ये एटीएम फ्रॉड वाले बिना नंबर भी नहीं चेक करते। अच्छा एक काम करो जीसान, तुम इसका नंबर ट्रेस करो। हाँ साहब, हाँ करवाना तो है, लेकिन हम जरा घर के काम काज में व्यस्त हैं। अरे तो उसके लिए हमारे पास सुविधा है ना, अपना एटीएम कार्ड नंबर दीजिए, फिर आपके फोन पर ओटीपी आएगी, वो हमें बता दीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। सर ट्रैक हो गया, पास से ही कॉल आया है। एक काम करो, तुम लोग जाके इसे उठा के लेके आओ। तो वैसे दिमाग खराब है, ऊपर से ये लोग और दिमाग खराब किए रहते हैं। हाँ साहब, कौन सा कार्ड साहब? आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। एटीएम कार्ड सर, एटीएम। अच्छा अच्छा, देखते हैं कहाँ रखा है। आप फोन मत काटिएगा। हाँ सर, मिल गया। क्या बताना है इसमें? उस पर 16 अंकों का नंबर लिखा है वो, और हाँ किस बैंक का है ये भी बता दीजिए। हाँ हाँ, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे सर उसमें देखो ना, क्या बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है जो। अरे कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा आप एक काम करिए, फोन मत काटिएगा, हम जरा चश्मा लेके आते हैं। हाँ लिखिए 3564। 3564। नहीं नहीं, 4563। अरे सर सही से देख के बताइए ना। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं आप लिखिए 4563। 3564। अबे कम से कम नंबर तो चेक कर लिया कर, किसके पास कॉल कर रहा है। क्या मतलब? मतलब तुझे आजा जेल में समझाता। हाँ सर, पकड़ लिया उसे, लेके आ रहा हूँ। चल भाई, तेरे दिन खत्म। शिवम, सिक्योरिटी क्रैकिंग का काम कैसा चल रहा है? या एवरीथिंग इज वर्किंग वेल और लगभग 70% सर्वर अपने कंट्रोल में है और बाकी का भी जल्दी हो जाएगा। और सेवा, तुमने वो लड़कों का बंदोबस्त हो गया जो मैंने कहा था? हाँ सब रेडी है लगभग, पर थोड़ा टाइम और चाहिए। ओके। बाय द वे, टुडे इज माय बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मैन। थैंक्स ब्रो। हैप्पी बर्थडे ब्रो। थैंक्स ब्रो। हैप्पी बर्थडे ब्रो। थैंक्स ब्रो। यार काम में हम लोग इतना बिजी हो गए कि तुम्हारा बर्थडे भी नहीं याद रहा। क्या है यार। सर ये मेन है और ये दिमाग कल का है। एटीएम नंबर चाहिए, दू तुझे एटीएम नंबर। तुझे क्या लग रहा है तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है? वे तुझे आइडिया भी है तो अपना एक घर चलाने के लिए कितने लोगों को बेघर कर रहा है। सर माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा, गलती हो गई सर। तो अगर दिन में 10 कॉल भी करता है ना, और अगर उसमें से 7 सक्सेस होते हैं, तो शायद इनमें से कोई एक अमीर का होता होगा, बाकी 6 के 6 गरीब, अनएजुकेटेड और किसान के होते हैं। तुम्हारे एक फोन कॉल सक्सेस होने की वजह से किसी गरीब की बेटी की शादी रुक जाती है, किसी गरीब के बेटे का भविष्य बर्बाद हो जाता है, किसी गरीब किसान का खेत बिक जाता है, और ना जाने कितने गरीब किसानों का घर उजड़ जाता है, और ना जाने कितने हार्ट अटैक से मारे जाते हैं, और जो बच भी जाते हैं ना, उनमें से ना जाने कितने डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तुझे पता भी है इंडिया में हर साल कितने गरीब और किसान सुसाइड कर लेते हैं? इंडिया में हर साल करीब 1 लाख गरीब और किसान सुसाइड कर लेते हैं, और वजह बताई जाती है डिप्रेशन। अरे उनको तो डिप्रेशन का मतलब भी नहीं पता होता है। सुसाइड की वजह डिप्रेशन नहीं, तुम जैसे लोग होते हैं, और वो सुसाइड नहीं होता, वो मर्डर होता है जो तुम लोगों जैसे लोग करते हैं। मान के रखो दोनों को, इसके बाद इनकी क्लास लेता हूं मैं।
आरिफ भाई, आरिफ, आरिफ भाई। हाँ भाई, क्या काम है? तू फिर आ गया? मुझे इसी बात का डर था कि कहीं तू ना आ जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं सपने देख रहा हूँ। अरे मैं ही हूँ सेवा। देख भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाला। अरे लास्ट टाइम है भाई, इस बार हेल्प कर दे, दोबारा कभी नहीं करूंगा। तूने पिछली बार भी यही बोला था और उससे पहले भी यही बोला था। मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाला। भाई इस बार हेल्प कर दे, अगली बार कसम से कह रहा हूँ कोई हेल्प नहीं मांगूंगा। बस ज्यादा नहीं, 10 आदमी चाहिए तुम्हारा। भाई अब तो छोड़ दे, तुम लोगों की वजह से मैंने 6 देश छोड़े हैं, मेरे सारे वीजा ब्लॉक हैं। यूएस, यूके, जर्मनी, अब इंडिया का भी ब्लॉक करवाओगे क्या? तो कहां जाऊंगा मैं? भाई तुझे भी पता है कि हम चोरियां क्यों करते हैं। और तू फिर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा। यार मुझे पता है तुम लोग अच्छा काम करते हो, पर क्या मिलता तुम लोगों की मदद करके? तुम लोग पुलिस को हमारे पीछे छोड़कर खुद तो निकल लेते हो और वीजा मेरा ब्लॉक होता है। यार तू मेरा दोस्त नहीं है। दोस्ती बीच में मत ला, मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाला। पक्का हेल्प नहीं करने वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जा रहा हूँ। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ। नहीं। सोच ले, मोमोज खिलाऊंगा। अरे यार, पहले बताना चाहिए था ना। अरे भाई, तो कितने गेट का एक्सेस मिल चुका है शिवम? सारे गेट का एक्सेस लगभग मिल चुका है, लेकिन जो लॉकर रूम के 3 गेट हैं उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम नहीं है हमारे पास। वी हैव ओनली 1 डे लेफ्ट फॉर दिस। आई नो इट वेरी वेल। यूनिंग द पूरी बैंक का एक्सेस हमारे पास होगा, डोंट वरी। वो गार्ड्स का क्या सॉल्यूशन निकाला है, कैसे हैंडल करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले गार्ड्स के एक्सेस कार्ड को हम फेल करेंगे, जो कि तुम्हारे हाथ में है। फिर उसके बाद गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 के बीच उलझा के बंद कर देंगे, क्योंकि उनके पास एक्सेस रहेगा नहीं। तो उसी टाइम में हम लॉकर रूम में पैसे निकाल के उन्हें फिर गेट नंबर 3 के अंदर ले आएंगे और बंद कर देंगे। गेट नंबर 3 से हम बाहर निकल जाएंगे। ओह ऑल राइट। सो मुझे सीसीटीवी रूम गेट नंबर 1 को क्रॉस करने के बाद अंडर कंट्रोल लेना है? नहीं, गेट नंबर 2 क्रॉस करने के बाद। ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। सर इसकी हालत कुछ ज्यादा खराब है, कहीं मर ना जाए। एक मिनट, ये शूटर है ना? ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया मुझे? क्या सर? सीयर उड़ाओ। बोल कब होने वाली चोरी? बोल कब होने वाली है चोरी? बोल कितने बजे होने वाली चोरी? कितने बजे होने वाली है चोरी? बोल। पंद्रह किलोमीटर रेडियस में जितना भी एरिया सब अंडर कंट्रोल ले लिया ना? यस सर। बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम चेक कर लिया? यस सर, सब कर लिया है और सिक्योरिटी सिस्टम अपग्रेड भी कर दिया है। गुड। सारे नॉन यूनिफॉर्म ऑफिसर्स अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं? यस सर, सब अपनी अपनी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। मेक श्योर सिटी में जितने भी सीसीटीवी कैमरा हैं सब हमारे हाथ में होने चाहिए। अगर कहीं भी हमें नॉनी श्रीवास्तव दिखता है तुम फटाक से मुझे बताओगे, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। मैंने बैंक से लेके पूरे सिटी का सर्वर अपने हाथ में लिया एंड आई एम कंप्लीटली रेडी। वेरी गुड। तनवीर? हाँ मैं भी रेडी हूँ, 3-4 बार प्रैक्टिस कर ली है। आर यू श्योर? इतना कि मैं आंख बंद करके पूरे शहर में कार घुमा सकता हूँ। एक्सीलेंट। सेवा तुमसे जो बोला था? यस, एवरीथिंग इज डन। जरूरत से ज्यादा बंदे मिल गए। स्प्लेंडेड। और फार्मूला जेट काम कर रहा है? यस, इट्स वर्किंग। ओके, तो हमारा फाइनल प्लान ये है कि हम इस रास्ते से जाएंगे, वो भी नॉर्मल स्पीड से, और इस टर्न से, और इस टर्न पर हमारे नॉन यूनिफॉर्म ऑफिसर मौजूद होंगे। तो हम इस टर्न के आने से पहले शॉर्टकट लेंगे और इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। और इस रास्ते पे जो भी इंट्रैक्शन है वहाँ भी हमारे 2 नॉन यूनिफॉर्म ऑफिसर्स रहेंगे। इस रास्ते को भी हम अवॉइड करेंगे। मैं यहाँ से एक ऑटो ले लूंगा और तुम लोग एक और स्टार्ट कर लोगे इस रास्ते के लिए। और तो इस रास्ते का सीसीटीवी कंपलसरी है। ओके, एज वी ऑल नो कि विशाल भी हमारे पास नहीं है, तो हम कोई भी चांस नहीं ले सकते फाइट के लिए। हमें जितना हो सके बिना किसी के नज़रों में आए अपना काम खत्म करना है। और हाँ, एक बात और, हमने बहुत सारी रॉबरीज की हैं जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, पर इस बार बात हमारे अपने देश की, हमारे अपने लोगों की है, जो इस वक्त महामारी की वजह से
भूख से मर रहे हैं, उन्हें हमारी जरूरत है। हमें कैसे भी करके ये मिशन सक्सेसफुल करना ही करना है। जय हिंद। हैव यू गॉट इट? यस सर, गॉट इट। एक बात याद रहे, ये कितने भी अच्छे काम क्यों ना करते हो, पर ये हैं चोरी। मैं मानता हूँ इनके इरादे नेक है, पर इनके तरीके गलत। हमें सिर्फ ये चोरी रोकनी ही नहीं, बल्कि इन्हें पकड़ना भी है। जय हिंद। जय हिंद। सर अभी भी नवनीत मुझे दिखा है चर्च गेट कोलाबा में। What? Are you sure? यस सर, 100% श्योर। Miraj, catch him. बहुत दौड़ाया तूने, अब तेरा खेल खत्म। सर ये कैसे? सर ये आपको देखना चाहिए।